महाराष्ट्र पोलीस आणि 40+ चे दमदार खेळाडू आणि एका कालात मित्रांनो ज्या पद्धतीने बाहेर निकाल उल्लेख केला होता की मोहपाडाच्या मैदानावरती मॅन ऑफ द सिरीज घेऊन खऱ्या अर्थाने राम म्हात्रे फाउंडेशन विचुंबे क्रिकेट संघ चॅम्पियन ठरला होता। त्या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू विनोद भाऊ भोईर ठरले होते आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। विनोद भाऊ आपण यावा, आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी विनंती करतो जॉन्टी म्हात्रे की आपण आपल्या शुभ हस्ते विनोद भाऊ भोईर यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने आपण करावा। प्रत्येक मान्यवरांचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने इथे केला जातोय आणि प्रत्येक मान्यवरांना सन्मान चिन्ह आम्हाला पुरस्कृत केलंय ते अर्थातच स्वरांश एंटरप्राइजेसचे ओनर सनीशेठ तुपे आणि पार्थ एंटरप्राइजेसचे ओनर गोट्याबाई विजेंद्र पाटील नावा यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं आम्हाला हे सन्मान चिन्ह पुष्प खऱ्या अर्थानं देण्यात आले। तर विनोद भाऊ भोईर यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं केला जाईल। या स्पर्धेच्या वतीनं एक अनुभवी लेजंड खेळाडू आणि तितकेच महाराष्ट्र पोलीस दलातील कार्यरत असणारे सक्षम अधिकारी। तर मॅच स्टार्ट होईल, जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये दिनेश पाटील सर बेलवली यांच्याकडे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण सर। भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे आयोजित एक भव्य दिव्य स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम दिवस, मेगा फायनलचा दिवस। काय दिवस नेमलाय, 31 डिसेंबर म्हणजे वर्षाचा अंतिम दिवस। वर्षाचा अंतिम, पूर्ण वर्षामध्ये आजवर आपण काय केलं, काय कमावलं, काय गमावलं याचा लेखाजोखा ठेवत आपण साजरा करायचा की दुःख व्यक्त करायचं हा निर्णय स्वतः घेण्याचा दिवस। ज्या दिवसानं, ज्या वर्षानं, ज्या वर्षामध्ये अनेक तारखा आल्या, ज्या तारखांनी आपल्याला सुख दिलं, ज्या तारखांनी आपल्याला दुःखही दिलं, ज्या तारखांनी आपल्याला आनंदही दिला आणि दुःखही दिलं, ज्या तारखांनी आपल्याला माणसं जोपासताही दिली आणि माणसं दुरीही गेली। सुखाबरोबर दुःख चालत येतं आणि दुःखाच्या पाठीमागे कधी सुख लपतं हे कळतही नाही। या सुखदुःखाच्या सुवर्णामध्ये साधत, सुखदुःखाला दूर सारत, आपल्या कष्टानं आणि मेहनतीनं एकत्र राहत आयुष्यभर काबाड कष्ट करत आपण जगतो आणि प्रत्येक दिवस आपल्या परीनं आपण दिवसाशी भांडत झगडत राहतो आणि लढतो। तर सर या ठिकाणी स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक आमचे ओमकेश गोंदली आणि संजय शेठ ठाकूर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन, त्यांचे सहर्ष स्वागत। आणि जर विचार केला ना आपण या स्पर्धेचा दिनेश पाटील सर की मी पहिल्या दिवशी उल्लेख केला होता आणि कुठेही उल्लेख करतो की ज्या पद्धतीने विचुंब्यामध्ये राजकारण फक्त 2 ते 3 दिवसाचं असतं आणि त्याच्यानंतर गावाचा एकोपा टिकवण्यासाठी सर्व राजकीय मतभेद विसरून हा गाव एकत्रित येत असतो आणि त्या सर्व एकत्रित गावकऱ्यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा दिमागदार उद्घाटन सोहळा तुम्ही पाहिलात आणि या गावकऱ्यांच्या माध्यमातून, ग्रामस्थ मंडळांच्या माध्यमातून या खेळाडूंसाठी हे मैदान देखील उपलब्ध करून दिलं जाईल भविष्यात। तर त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा देऊया। अजून एक अनुभवी लेजंड खेळाडू किरण भगत साहेब यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। नाउ बॅक टू क्रिकेट, ओव्हर टू कॉम्बॉक्स दिनेश पाटील सर। प्रवीण सर, राजकारण येईल, राजकारण जातील, परंतु आपली माणसं आपल्या सोबत आयुष्यभर राहतील। माणसाने माणसाशी माणसास समोर राहावे, ते जगता आलं पाहिजे। आपल्यापणात जगता आला की तुम्ही आयुष्य सुकर झालं म्हणून समजा। यशाची शिखरं गाठायची असतील तर तुम्हाला आपल्या माणसाला सोबत घेऊन लढलं पाहिजे, झगडलं पाहिजे। ज्या वेळेला आपल्या उंबरट्यामध्ये, उंबरट्याच्या आतच आपल्याला दुःख भोगावे लागतात ना, त्यावेळेला आपण जगाशी काय लढणार। गाव जर एकत्र असेल तर राव काही करू शकत नाही। मी नेहमी सांगतो की 2 भाऊ जर एकत्र राहिले तर भावकी आपल्या वाट्याला जाणार नाही, भावकी आपल्या सोबत असेल तर गावकी आपल्या वाट्याला जाणार नाही, आणि जर गावकी एकत्र असेल ना तर संपूर्ण परिसर आपला आदर्श मानेल आणि आपल्या वाट्याला लागणार नाही। कोणाला वाट्याला लावण्यासाठी नाही तर सर्वांना चांगला मार्ग दाखवत एकीच हे बळ या खऱ्या अर्थानं विचुंबा गावाचं असंच टिकून राहू दे। ईश्वर त्यांनी प्रार्थना करताना घेऊन चलतो आणखीन एका ताकदवान 2 संघामध्ये लढतीकडे। एका बाजूला असेल सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघ, तर एका बाजूला स्वरांश एंटरप्राइजेस सनील तुपे यांचा हा संघ घाटलेगाव। नाणेफेकीचा कौल लागला तो म्हणजेच सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघाच्या बाजूनं आणि प्रथम स्वीकारलं गोलंदाजी ओमकार नाईक। स्वीटशीटचा हा पहिला प्रयत्न सपेशल अपयशी। 2 संघामधली लढत आहे ताकदीची, अस्तित्वाची। ओमकार नाईक बामणडोंगरी एक्सप्रेस म्हणून संबोधली जाते, तर स्ट्राईकवर फलंदाज असेल तर प्रीतम म्हात्रे आणि नॉन स्ट्राईक प्रीतम मस्के, तर नॉन स्ट्राईकला मात्र लक्ष्मीकांत चव्हाण। प्रीतम मस्केनं मात्र रिवर्सचा हा अटेम्प्ट जरूर केला, स्वीटचा प्रयत्न केला, सफिशियल फसला।
पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रीतमसाठी हा मात्र मिडल नाही करू शकला. चेंडू मात्र 30 यार्डाच्या आत गेला आणि अशा प्रकारे 1 या धावसंख्येनं आपल्या संघाचं खातं उघडलं गेलंय आणि 1 या धावसंख्येनं वैयक्तिक आणि संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन ठेपते ती बिनबाद 1. 2 चेंडूचा वाजवी खेळ संपतोय. अतिशय सुरेख खेळ या दोन संघामध्ये होईल यातील मात्र शंका नाही. मागच्या वर्षीचा यशस्वी संघ म्हणून रायगड प्रीमियर लीगमध्ये ज्या संघाची निवड झाली तो बामणडोंगरी संघ. जीवदानी बामणडोंगरी संघ पुन्हा एकदा यशस्वी खेळ त्याने करून दाखवला. तर घाटलेगाव संघसुद्धा आपल्या परिसरातील एक नामवंत संघ. या दोन नामवंतांमधली प्रतिष्ठेची लढाई. मी नेहमी सांगतो कांचन सर की आत्ता क्रिकेट हा टाइमपासचा खेळ राहिला नाही, तर आत्ता क्रिकेट ही गावाची अस्मिता बनते. आत्ताचा क्रिकेट हा गावाचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनतो. तुम्ही जिंकलात की तुमचे विरोधकही नाचायला लागत आहेत, कारण तुम्ही जिंकलात तर संपूर्ण गावाला आनंद होतो. तो आनंद देणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. ओमकार नाईक पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाजीच्या मार्कवर स्ट्रायकर प्रीतम. सुरेख गोलंदाजी आखूड टप्प्याची गोलंदाजी केली जाते आहे. तकदीर पाटील चेंडूपर्यंत येईल, डीपला क्षेत्ररक्षण करतोय आणि अशा प्रकारे डीप विकेटच्या मधून चेंडूपर्यंत आला. चेंडू उचलला, फेकला, धाव मात्र मिळते 1 आणि 1 या धावसंख्येनं धावफलक हलवारपणे 1 पाऊल पुढे टाकतोय. तो बिनबाद 3 बिनबाद 3. चेंडूचा खेळ आता पण टाकून झाला ते 4. स्ट्राईकवर फलंदाज लक्ष्मीकांत चव्हाण. तर गोलंदाजीच्या मार्कवर पुन्हा एकदा ओमकार नाईक. बामणडोंगरी एक्सप्रेसला आता मात्र चांगली दिशा दिली आहे. डीप स्क्वेअर लेगच्या पंचांच्या डोक्यावरून अगदी सुरेख फटकेबाजी पाहतोय आणि चेंडू घरंगळत गेला सीमारेषा बाहेर. पूर्वार्धामधला ओमकार नाईकला पडलेला हा पहिला चौकार. भगवा देव तो माझा, मी भगवा भक्त त्याचा, ज्यांना निर्मिल स्वराज्य तो भगवा देव फक्त शिवबा माझा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मित्रांनो आपल्याला स्वराज्य बहाल केलंय. ते स्वराज्याचं सुराज्य या नवतरुणांच्या हातामध्ये आहे. प्रामाणिकपणे कष्ट करत आपण आपल्या गावचा झेंडा अटकेपार रोवा. आता मात्र आखूड टप्प्याची गोलंदाजी. ओळखलं होतं की मागच्या चेंडूवर फटका बसलाय, त्याच्यामुळे इथे मात्र टिचून गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. षटकामध्ये चेंडू निव्वळ टाकले 6, एकही अवांतर धाव नाही आणि अशा प्रकारे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघ जाऊन ठेपतोय तो बिनबाद 7 आणि मी आज कमीत कमी आणि बाटल्या रिकाम्या करणाऱ्यांनी घरं विकली आणि बाटल्या विकणाऱ्यांनी घरं बांधली. हा 2 बांधण्याने विकण्यामधला फरक ज्या दिवशी कळेल ना त्या दिवशी आपला समाज जागृत होईल. प्रत्येकाने आपापल्या परीनं आमच्या हिमतीनं स्वतःच्या हिमतीनंच पिलं जातं, पण किती प्यायची, किती उतरवायची, कोणाची जिरवायची, पिऊन उतरवायची की न पिता उतरवायची, हा प्रश्न आपापला आहे. परंतु मित्रांनो, प्रवास करताना दारू पिली गेली पाहिजे का हा प्रश्न नेहमीच राहिला आहे. ड्रंक अँड ड्राईव्ह मध्ये कित्येक केसेस सामन्यांच्या नंतर झालेत. त्याच्यामुळे प्रेक्षकांना आणि सर्वांना विनंती असेल की आज सुखरूप प्रवास करा. गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज आदित्य पाटील. फिरकीचा हा जादूगर आहे आदित्य पाटील. आणि मी म्हणेन की तेजसजी म्हात्रे, काय संघ बांधणी आहे. अमरजी म्हात्रे असतील, तेजसजी यांनी हा संघ सदैव उत्तमरित्या बांधला आहे. सर्वांना एकसंध ठेवत या उत्तम काम समाधान पाटील त्यांच्या समवेत असतील. नेहमीच या संघाच्या सोबत ते असतात. आदित्याचा हा सुंदर चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झाला लॉंगॉनच्या दिशेनं. धाव मात्र मिळाले. एक मोठे फटकेबाजी लगावू देत नाही आहे, कारण ओळख आहे 5 षटकांचा खेळ आहे आणि गोलंदाजी टिचून आहे. त्याच्यामुळे या दोन्ही सलामीरांना प्रीतम मस्के आणि लक्ष्मीकांत चव्हाण या दोन्ही सलामीरांना अक्षरशः जकडून ठेवलं आहे ते या दोन्ही गोलंदाजांनी. चेंडू आता पण टाकून झाले त्या षटकातील 2, म्हणजे 8 चेंडूचा खेळ संपलाय. 10 प्रकार धावा लागलेत 9. फुल टॉस चेंडू, फुल टॉस. परंतु इथे मात्र या फुल टॉस चेंडूला नीटचा फटका होता आला नव्हता. क्षेत्ररक्षक तासपडला जरूर. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षकाला हा झेल घेण्याची नामी संधी जरूर होती, परंतु झेल मात्र सुटला गेलाय. धावा तब्बल आल्यात 2 आणि या
जीवनदानासहित प्रीतम मस्के धावा जमवते 2 आणि 2 अंकामध्ये धावफलक जाऊन ठेवतोय बिनबाद 11वर. बिनबाद समाधानकारक जरी असेल तरी 11 धावसंख्या मात्र समाधानकारक वाटत नाहीये. चेंडू टाकून झाले षटकातील 3. 1.3 षटकांचा खेळ संपलाय. आदित्य पाटील डावखुरा गोलंदाज. लेफ्टा मोड विकेट. हा मात्र आणखीन एक चांगला फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात आहे. तकदीर पाटील चेंडू उचलतोय, फेकतोय. धाव मात्र फक्त एक येते. एके दुहेरीच्या अतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका लगाव दिला जात नाहीये. अतिशय सुरेख खेळ आणि दर्जेदार गोलंदाजी पाहतोय. फटकेबाजी करावी लागणार आहे गाठलेगाव संघाला, कारण जर विचार केला जीवदानी बामणडोंगरी सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघाची ताकद फलंदाजी सुद्धा आहे. तकदीर संदेशसारखे ताकदवान फलंदाज, ख्रिस गिल म्हणून ओळख आहे, अशी ताकदीचा भानुदास मात्र या संघामध्ये. त्याच्यामुळे उत्तम खेळ करणारा हा संघ आहे. परंतु घाटलेगाव संघाला इथे आपला सर्वोत्तम परफॉर्मन्स द्यावा लागणार आहे. इथे मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू सांगता होते. आदित्य पाटीलनं 5 चेंडूमध्ये धावा फक्त मोजल्या त्या 5 आणि धापलकर धावा लागल्या. बिनबाद 12 धावा. लेफ्ट आर्म मोड विकेट. लोअर फुलटा चेंडू चांगला ट्रॅव्हल झाला. स्ट्रेट हिटचा हा फटका आहे. सुंदर शतरक्षण, लाजबाब शतरक्षण. आउटफील्ड थोडीशी चांगली नव्हती असं म्हणेन तिथे, परंतु तिथे मात्र काय दर्जेदार शतरक्षण केलंय. अफलातून शतरक्षण केलं. जिथे धावा कमीत कमी 2 यायला हव्या होत्या, रोखली 1 धाव आणि 1 धाव देत या षटकाची सांगता. जरी षटकामध्ये धावा आल्या निव्वळ 6. कोणताही फलंदाज आतापर्यंत बाद करू शकला नाही, कोणताही गोलंदाज. परंतु बाद जरी करू शकला नसेल तरी कमी षटकांच्या खेळामध्ये फलंदाज किती बाद झाले याहीपेक्षा धावा किती झाल्या याचा विचार केला जातो. 2 षटकांच्या खेळानंतर प्रथम फलंदाजी करताना स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघ जाऊन ठेवतोय तो बिनबाद निव्वळ 13 धावा. सन्माननीय विश्वनाथ सुरते साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय आणि स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषकाचे यशस्वी आयोजक यांच्या माध्यमातून वर्ष तुम्ही 12वे पाहिलेत ते संजय शेठ ठाकूर बामणडोंगरी यांचे या ठिकाणी शुभागमन. त्यांना विनंती असेल आपल्याला अविनाश पाटील या स्पर्धेचे आयोजक आमंत्रित करत आहेत. जोश अँड गोल्डीचे सर्व सुहास शेठ गोंदे आणि सचिन शेठ पाटील आपलंही सहर्ष स्वागत आणि उपसरपंच अमर शेठ मात्रे आपलंही सहर्ष स्वागत या व्यासपीठावरती. स्वागत आणि स्वागत तमाम रसिकांचं चाहत्यांचं स्वागत. इथे मात्र चांगला फटका पाहतो. डिफेक्टर कव्हरला चेंडू येईल. एक चांगला फटका इथे पहिला आणि 1 धाव मात्र मिळते. ओमकार नाईक वैयक्तिक 2रा आणि सांघिक 3रं षटक घेऊन तो मात्र गोलंदाजीच्या मार्कवर. बामणडोंगरी एक्सप्रेसिव्ह ओळख या गोलंदाजा निर्माण केली आहे. जीत खोतसारखा चांगला गोलंदाजी संघामध्ये नवनवीन खेळाडूंना घेत तेजस मात्रांनी अफलातून टीम बांधणी केली आणि एक संध बनवली. अकोटाप्या चेंडू यष्टरक्षक जरी फसला असेल तिथे मात्र पाहतोय शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात होता. यष्टरक्षक स्पेशल फसला, परंतु शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षकानं चेंडू उचलला, फेकला आणि डायरेक्ट हिट केली. हर्षद सिगवन मात्र सलग 3रा फलंदाज बाद होतोय आणि लागोपाठच्या 2ऱ्या चेंडूवर फलंदाज दादाला बाद करण्याचा भीमपराक्रम ओमकार नाईक करतोय. स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघ असा अचानक अडचणीमध्ये का आला तर ताकद आहे गोलंदाजी. त्या गोलंदाजाने दाखवून दिली की आमची क्षमता आहे टिचून गोलंदाजी करायची. गुडलेन स्पॉटवर चेंडू फेकले जात आहेत आणि इथे मात्र ऑन हॅट्रिक असेल ओमकार नाईक. धावफलक स्थिर आहे तो निव्वळ आणि निव्वळ 14वर. 3 बाद 14. प्रीतम मस्के रनआउटच्या रूपानं बाद झाल्यानंतर मात्र लागोपाठचे 2 फलंदाज चेतन आणि हर्षद फार मोठी कामगिरी करू शकले नाही आहेत. ऑन हॅट्रिक असणार आहे तो म्हणजेच ओमकार नाईक. नवीन फलंदाज मैदानाकडे गेलाय दीपेश आंग्रे ऑन स्ट्राईक. ऑन हॅट्रिकचा हा चेंडू बघायचा आहे कशा प्रकारचा खेळ केला जाईल. हॅट्रिक असू दे किंवा आणि काही मी नाही थांबणार. धावांचा प्रवाह मला पुढे न्यायचा आहे आणि प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने मी फटकेबाजी करीन. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून उत्तम फटका लगावला हा मात्र षटकार. इथे मात्र गोलंदाजी टिचून होताना
फटकेबाजी मात्र आक्रमक केली जातीये, इथे फटकेबाजी आक्रमक केली जातीये. तू आमच्या दोन फलंदाजांना लागोपाठ परतवलंय, तुला 2 षटकार मी दाखवणार या नेक इराद्यानं मात्र आक्रमक फलंदाजी केली. जो स्पीड ब्रेकर लागला धावांना, त्या स्पीड ब्रेकरच्या पुढे जाऊन मात्र एक्सप्रेस वेवर आपली गाडी नेली. सलग 2 षटकार लगावले दीपेश अंग्रेनं आणि धावफलकावर धावा लगावल्या. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 बाद तब्बल 26 धावा. सायप्रिसच्या माध्यमातून काय सुंदर आपण ॲक्शन रिप्लाय पाहिली. अतिशय सुंदर चित्रीकरण सायप्रिस लाईव्ह आणि टेक्निशियन संदेश शेळके असल्यावर काय लाजबाब तोडच नाही. चंदू वाघमारे अतिशय सुरेख कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून असते आणि त्यांचंही कौतुक. परंतु इथे घाटलेगाव स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघानं आपला गिअर बदललाय. तर दिनेश पाटील सर, स्वरांश एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर सनी शेठ तुपे यांचे सुपुत्र स्वरांश तुपे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 1 एप्रिलला याच मैदानावरती डे नाईटची स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. 24 संघ या स्पर्धेमध्ये असतील, तर ती 1 एप्रिलला तुम्हाला डे नाईट स्पर्धा याच मैदानावरती पाहायला मिळेल. धन्यवाद. तर नक्कीच धन्यवाद. अतिशय सुरेख स्पर्धांच्या माध्यमातून आणि सनी तुपे यांचा विचार केला तर अनेक दिग्गज संघांना या माणसानं आपलं नाव दिलंय आणि पॅक करणारा हा एक यशस्वी पॅकर आहे. त्यांचे विशेष कौतुक. गोलंदाजीच्या मार्कवर भानुदास मात्रे, डावकुरा हा गोलंदाज तर स्ट्राईकवर मात्र फलंदाज लक्ष्मीकांत. याच्या बॅटमध्ये 1 धाव येते. फेकी याच्या अगोदर मात्र सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचं कौशल्य या 2 खेळाडूंनी दाखवलं आणि इथे मात्र सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्यात आलंय. 2 धावा या चेंडूवरती आल्या आणि या 2 धावांसहित धावफलकावर धावा लागत आहेत. त्या तब्बल 3 बाद 30 धावा. पहिल्या 2 चेंडूवर 4 धावा. ओमकार नाईकवर 2 मोठे फटके घेतण्यात आले. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट खोलवर टाकलेला हा हलवा टप्पा. काऊकोणाच्या दिशेने चेंडू गेलाय. काय सुरेख पाहतोय आपण. इथे तेजस मात्र चाच पडताना पाहिले. जिथे सिंगल धाव होती तिथे डबलला ट्रिपल मध्ये कन्वर्ट करण्यात आणि आली. सर, जर तेजस मात्रेकडून या चुका होतात ना, ती भरपूर मोठी चुकी असेल, कारण तेजस मात्रेने या स्पर्धेमध्ये अप्रतिम 2-3 झेल पकडलेत. इथे मात्र सिंगलला डबल आणि इथे प्रेशर क्रिएट केला गेला. क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं की ज्याप्रमाणे इथे सुंदर 3 चेंडू 3 षटकं 3 धावा 3 चेंडू 33 धावा 3 विकेट्स आणि इथे मात्र 34वी धाव येते. इथे अचानक गेर ओमकार नाईकवर पडलेल्या 2 षटकारानंतर मात्र जो प्रेशर क्रिएट केला रनिंग बिटवीन द विकेटनं सुरेख टेक्निकली परफेक्ट. इथे मात्र दीपेश अंग्रेचा सिंगलला डबल पहा. अद्भुत क्षेत्ररक्षण गच्छाल होत असताना मात्र फायदा उठवला जातोय आणि निव्वळ प्रवीण सर फटकेबाजी नव्हे तर रनिंग बिटवीन द विकेटच्या आधारावर तुमच्यावर कसा प्रेशर क्रिएट करायचा आणि सर, जीता जागता तेजस मात्रेकडून या चुका होत आहेत वारंवार, त्याच्यामुळे ही अपेक्षा नसेल संघाला. तेजसचे मात्र सांगितले की आमचा संघ दमलाय, आम्ही रात्रभर खेळलोय, परंतु तुम्ही कसे खेळात किती दमला त्याचा प्रश्न गावकऱ्यांना कधीच नसतो. हा मात्र स्लोवर टप्पा. फसला फलंदाज दीपेश आंग्रेला लगवायचा होता मोठा फटका. तिथे मात्र एक उत्तम झेल टिपला रणजित ठाकूरनं आणि अशा प्रकारे 4था फलंदाज बाद झाला आणि बऱ्याच वेळानंतर राहत की सास घेतली जाईल ती बामणडोंगरी संघासाठी. देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परप्रतापी एकही शंभू राजा था. बापानं राष्ट्र कसं घडवायचं आणि कसं जगायचं दाखवून दिलं, परंतु त्या पोरानं राष्ट्रासाठी कसं मरायचं हे दाखवून दिलं. स्वराज्याचा धाकला धनी शंभूराजे यांना सुद्धा मानाचा मुजरा केला जातोय. पण इथे
कौतुक केलं जाईल. 4 चेंडूमध्ये 14 धावा केल्या आणि 2 षटकार लगावत दीपेश आंग्रेने चांगली भरीव कामगिरी केली. तो परतला, मैदानामध्ये पाणी घेऊन जायचं आहे. 4 षटकांचा वाजवी खेळ संपतोय. षटकामध्ये धावा आल्या त्या तब्बल 12 धावा आणि 4 षटकांच्या वाजवी खेळानंतर मात्र प्रथम फलंदाजी करताना स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघ जाऊन ठेवतोय तो 4 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये तब्बल 38 धावा. तर जश अँड गोल्डी जीवदानी बामणडोंगरी संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय सचिन शेठ पाटील साहेब आणि सुहास शेठ पाटील साहेब, सचिन शेठ पाटील साहेब आणि सुहास गोंदी साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे या स्पर्धेच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. त्याच्यानंतर संजय शेठ ठाकूर साहेब आणि ओमकेश गोंदली आपण यावं, आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. आणि विद्यमान उपसरपंच अमर शेठ म्हात्रे आपण देखील यावं, आपलंही सहर्ष स्वागत. प्रेमाची सुरुवात जर तर इथे मात्र आपण पाहतोय की सामन्याचा पूर्वार्ध शिल्लक आहे. पूर्वार्धामधला अंतिम षटक शिल्लक आहे. धापलकर धावा लागले त्या तब्बल 38 धावा. गोलंदाजीच्या मार्कवर जीत खोत अकोट टप्प्याचा चेंडू मात्र हवेत शॉर्ट फाईन लेगला चूक केली जाणार नाही. आणि इथे मात्र सलामीर लक्ष्मीकांत चव्हाणला परतवलं जात आहे. आणखीन एक फलंदाज होतोय बाद. कारण गोट्याला यम काला, काल्या साडीला काला ब्लाऊज मॅच. दशरथदादा पाटील यांचा मात्र विचार पाहिला. आणि इथे मात्र नवीन फलंदाज अजित पवार. इट्स अ वाईट बॉल कॉल, इट्स अ वाईट बॉल कॉल. पंचांचा इशारा मात्र येतोय वाईट बॉल कॉल. एक अवांतरची धाव मात्र मिळते आणि अवांतरच्या धावेनं धापलकर धावा लागतात. ते तब्बल 39 धावा. आता मला वाटायला लागलं की मीच सांगावा की व्हाईट बॉल लाईन पकडून टाकणार असं सांगितलं गेलंय. त्याच्यामुळे इतना जोरात आवाज दिला जातोय मीच सांगावं असं मला वाटलं अजित सर, कारण उगाच त्यांना कशाला त्रास. इथे मात्र फुल टॉस चेंडू अपीलामध्ये जरूर दंग राहिली. तत्पूर्वी मात्र फलंदाजानं घेतली एक धाव. लेगबायची धाव येते. एका धाव्यानं धापलकर धाव लागली ती तब्बल 40 धावा. चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल तो अजूनही 4 आणि 4 चेंडूमध्ये 10 ते 15 धावा जर आल्या तर 50 ते 55 धावांचं आव्हान एक चांगलं आव्हान ठरेल. पण त्यासाठी प्रयत्न केले जातील का? गोलंदाज जीत खोत ज्यानं अतिशय उत्तम खेळ या बामणडोंगरी संघासाठी केलाय. सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघ. अकोट टप्प्याची गोलंदाजी बाउन्स फार मिळाला आणि अशा प्रकारे पंच आमच्याकडे वळतायत. इथे वॉर्न केलं गोलंदाजाला आणि व्हाईट बॉल कॉल. एक धाव मात्र एक्स्ट्रा मिळतीये आणि एका धावेनं धापलक मात्र जातो 41 वर. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 4 चेंडूमध्ये काय घडलं जाईल कारण त्यांचा विचार केला तर चेतन भगत, दुर्वेश पाटील, अनिकेत पावसकर आणि सागर गावडेसारखे ताकदवान गोलंदाज या संघामध्ये आहेत. त्याच्यामुळे धावा किती जमवल्या जातील. फुल्लरलेनचा हा चेंडू मात्र आउटसाईड द ऑफ स्टंप टाकला गेला आणि इथून अगोदर सांगितलं की वाईड लाईनचे चेंडू टाकले जातील त्याच्याच प्रकारची गोलंदाजी. त्याच्यामुळे पददालित्य तुम्हाला दाखवावं लागेल आणि पायांमधली मुवमेंट तुम्हाला दाखवावी लागेल. सर अनिकेत पावसकर जर तुम्ही पाहिलात ना हा अपकमिंग खेळाडू, कारण धावीर चषक रोहा येथे तुम्हाला नवीश 11 विचुंबे संघामधून कदाचित तुम्हाला खेळताना देखील पाहायला मिळेल. निलेश कांबळे यांच्या संघातून
कारण नेहमी त्या खेळाडूने अगदी सुनील नारायण सारखी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून तुम्ही पाहता. तर नक्कीच दर्जेदार गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक आम्ही नंतरही पाहू खऱ्या अर्थानं, परंतु पहिल्यांदा वाट्याला आलेल्या फलंदाजीमधून धावा किती उभ्या केल्या जातील. कारण मी नेहमी सांगतो की आयुष्यामध्ये कमावलेला पैसा आणि क्रिकेटमध्ये जमवलेल्या धावा जर तुम्ही वाचवल्या तर यश मिळतं. धाबलकर धावा लागल्या त्या म्हणजे तब्बल 42 धावा. 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. स्ट्राईकवर फलंदाज असेल तो म्हणजेच अजित पवार. आणि इथे फुल टॉस चेंडू यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न स्पेशल फसला. या धावा बळ पुरवतील स्वरांश एंटरप्राइज घाटलेगाव संघाला. डीप स्क्वेअरच्या मधून येतोय हा कणकणीत चौकार. गौतमी पाटील वेळ लावलाय अक्षरशः. गाण्यावर सुद्धा ठुमके द्यायला मुलं कमी पडणार नाहीयेत. अंतिम चेंडू या पूर्वार्धामधला अजित पवार खेळतील. कशा प्रकारचा खेळ. आणखीन एक फुल टॉस चेंडू आणि या फुल टॉस चेंडू दिल्या तब्बल धावा 4. शेवटच्या 2 चेंडूवर आलेल्या 8 धावानं धाव फलक सरळ जाऊन ठेपलं ते तब्बल 50 वर. मी म्हणेन की एक चॅलेंजिंग आव्हान उभं केलं. 51 धावांचं ते स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघानं सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामणडोंगरी संघासमोर. अतिशय सुरेखरित्या गोलंदाजी होत होती, परंतु शेवटचे 2 चेंडूमध्ये ज्या 8 धावा आल्या, महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार या नावाचा आणखीन एक खेळाडू इथे आपण पाहिला. आणि त्या अजित पवारांची टोळेबाजी जशी असते आज विरोधी पक्षनेते म्हणून, तशीच टोळेबाजी या अजित पवारांनी केली आणि अतिशय सुरेख फटकेबाजी करत आपल्या संघाला चांगल्या धावसंख्येकडे नेऊन ठेवलंय. धावबळकर धावा लागल्या तब्बल 50. येणारे चेंडू असतील ते 30 आणि जिंकण्यासाठी 51 धावांचं आव्हान. संदेश गोंधली, भानुदास मात्रे, तकदीर पाटील आणि ही मंडळी कसा खेळ करते की गोलंदाजीमध्ये पुन्हा एकदा करामत दाखवत हा स्वरांश एंटरप्राइजेस घाटलेगाव संघ आपली बाजू लावून देतोय. उत्तरार्ध असेल कशा प्रकारे काय घडतंय काय बिघडतंय ऐकूया आपण. तत्पूर्वी DJ नितीन. या ठिकाणी या जस्ट अँड गोल्डीचे पुरस्कर्ते सन्माननीय सचिन शेठ पाटील साहेब आणि सुहास गोंधली साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. यस DJ. नेक्स्ट मैच जो खेला जाएगा फर्स्ट सेमीफाइनल, हमें जॉन्टी जानकारी देते हुए कि इसके बाद मुकाबला शायद नावड़े विपक्ष जय हनुमान देवत के बीच में और 6 ओवर का वो मुकाबला होगा. इसके बाद जो 3 मुकाबले होंगे ना वो 6 ओवर के होंगे. फर्स्ट सेमी, सेकंड सेमी एंड फाइनल. तो कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा. कंचन पालकर के काफी करीबी दोस्त यानी कि लोकेश ओझा, जिनका लोकेंद्र ओझा, जिनका फेमस डायलॉग आप सुनते हो, बिल्कुल जोगी को जब चाहिए रोगी को दवा चाहिए. और ये क्रिकेट का खेल है, हमें तो क्रिकेट का ये कप चाहिए. तो जॉन्टी 5 ओवर या 6 बीडी शेट आपको बुला रहे हैं. तर जॉन्टी करत यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते जस्ट अँड गोल्डी जीवदानी बामणडोंगरी संघाचे पुरस्कर्ते या सचिन शेठ पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. सचिन शेठ यांना विनंती करतो की आपण याबा अतिथी कक्षामध्ये आपला सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तसेच आम्ही सन्माननीय संजय शेठ ठाकूर बामणडोंगरी यांनाही विनंती करतो व्यासपीठावरती यावं. अमर शेठ आपण देखील यावं. तर इथे सचिन शेठ पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल.
रोहन जॉन्टी यांच्या शुभ हस्ते त्याच्यानंतर सुहास गोंधली साहेब यांनाही विनंती करतो की जश अँड गोल्डी बामणडोंगरी संघाचे पुरस्कर्ते आहेत त्यांचा देखील सन्मान केला जाईल. याबा सुहास शेठ गोंधे आपलाही सन्मान या ठिकाणी केला जाईल आणि जशी मॅच स्टार्ट होईल जोडले जातील पहिल्या सत्रासाठी या ठिकाणी लोकेंद्र ओझा. हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विचुंबे और जय भैरवनाथ क्रिकेट संघ. दोस्तों, मैं लोकेंद्र ओझा आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सादर नमन करता हूं. थैंक यू वेरी मच प्रवीण गायकर जी, मेरे साथी आदरणीय कट्टर शिव भक्त दिनेश पाटिल जी, कांचन पालकर जी, साई प्रीत म्यूजिक, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और एक बार फिर से कहता हूं कि रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए, हम हैं ग्रामीण क्रिकेट के लड़ाके, हमको भैरवनाथ का ये खूबसूरत चषक चाहिए. दोस्तों, यहां पर पहले टॉस जीता था, स्वरांश इंटरप्राइजेस को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था जीवदानी बामणडोंगरी उनके टीम ने, और यहां पर 51 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए जीवदानी बामणडोंगरी को. दोस्तों, ये दो टीमें यहां पर भिड़ती हुई. तर बघा, फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी असेल. सलग 3 षटकार आणि 3 चौकार जर लगावले तर या ठिकाणी जश अँड गोल्डीचे पुरस्कर्ते सन्माननीय सचिन शेठ आणि सुहास शेठ यांच्या माध्यमातून 3000 रुपयाचं पारितोषिक फलंदाजांसाठी दिलं जाईल. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. और जिस तरह से गोल्डी उनका नाम है, उसी तरह से यहाँ पर अपनी चमक को बिखेरते हुए ताकि नई प्रतिभा को प्रोत्साहन दे सके, अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, उसी तरह से यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर घोषित करते और हुए. सर, मेरे को लगता है कि आज ये अंतिम जो 3 मुकाबले अविनाश 6 ओवर का जो कमेटी का फैसला चालू है, आगे पीछे 6 या 5 ओवर होंगे. कईयों का कहना है कि 5 ओवर होंगे तो तुरंत 30+ मारने के लिए ट्रॉफी लेकर घर भी जाएंगे. कईयों का कहना है 6 ओवर का मुकाबला भी देखने को मिले. चलिए देखें कमेटी क्या निर्णय लेती है. थैंक यू वेरी मच सर. और अब ये दोनों टीमें में याद करना चाहेंगे डिसम्बर टू रिमेंबर, एक बड़ा मुकाबला, बिग फाइट यहां पर चलती हुई मुकाबला है जीवदानी बामणडोंगरी वर्सेस स्वरांश इंटरप्राइजेस घाटले गांव, जिन्होंने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए थे और एक दमदार और पावरफुल 51 रनों की जरूरत है जीवदानी बामणडोंगरी. पहली गेंदबाज, पहली गेंद यहां पर हवा में है और नो मैंस लैंड पे गिरते हुए 1 रन मुकम्मल किया. दूसरा रन भी यहां पर मिसफील्ड के माध्यम से मुकम्मल करते हुए दौड़कर 2 रन हासिल करते हुए. कांचन जी, हमने देखा था पहली इनिंग में भी पहली गेंद पर 2 रन आए थे. तर वाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आणि जीवदानी बामणडोंगरी संघाचे संस्थापक मित्रांनो, एकेकाली खऱ्या संघाला स्वतःच्या गळ्यातले चैनी देखील घाण ठेवून त्यांनी संघाला सातत्याने पोहोचले आणि परंतु आज औद्योगिक क्षेत्रामध्ये नेहमी दमदार योगदान दिले ते अर्थातच अमर शेठ म्हात्रे साहेब वाल यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांच्या समेत आमचे महेश शेठ नाईक यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. और ये चेतन की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी. वाइड गेंद का ऐलान करते हुए अपने विंग्स खोलते हुए अंपायर. और दोस्तों, कहते हैं ना कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं. तो उसी तरह अपना बहुमूल्य वक्त यहां पर देते हुए हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति इस भैरवनाथ क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित भैरवनाथ चषक में दी है, आप सभी लोगों का हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं. और यहां पर एक बार फिर से गेंदबाज तैयार और यहां पर शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई और दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए 1 और रन का इजाफा टोटल स्कोर में होता हुआ टोटल 4 रन. और हमारे सबसे अनुभवी स्कोरर रायगढ़ के कांचन पालकर जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनकी वजह से मुझे छोटी सी जो यहां पर पहचान मिली है, उन्होंने मुझे मौका दिया था. आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं. और उसके साथ साथ हमारे दिनेश पाटिल जी, संदीप पाटिल जी, महेश म्हात्रे जी, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे इंसान को मौका दिया कि मैं जो है कमेंट्री कर सकूं. बहरहाल एक बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है. फुल टॉस गेंद थी और यह गेंद जाते हुई वाइड इज लॉन्ग
ऑन की लॉन्ग ऑफ की तरफ और दौड़कर एक रन मुकम्मल करते हुए। और यहाँ पर पावर प्ले में जो पावरफुल बल्लेबाजी होनी चाहिए उसकी सख्त जरूरत है। जीवदानी बामन डोंगरी को 51 रनों की जरूरत है और पिछले इनिंग के लास्ट के 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई जिसकी वजह से 50 का आंकड़ा यहाँ पर पहुंचाते हुए और हमारे अजीत पवार जी ने पावरफुल बल्लेबाजी की थी और बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया था। 51 रनों की जरूरत जीवदानी बामन डोंगरी को। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार और ये गति में परिवर्तन थी लेकिन गेंद की दुर्गति होती हुई वाइड गेंद का ऐलान करते हुए ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। वाइड गेंद का ऐलान किया हमारे अंपायर ने। एक और रन का इजाफा, 5 रन यहां पर हासिल करते हुए जीवदानी बामन डोंगरी की टीम। और कांचन पालकर जी जो कि बिग बैश लीग हुआ था दिल्ली में जाकर उन्होंने महाराष्ट्र का झंडा ऊंचा किया था। गेंद को कट कर दी, गेंद जाते हुए शॉर्ट पॉइंट की तरफ और गेंद को कलेक्ट कर लिया। 1 रन वहां पर हासिल करते हुए बल्लेबाज और महाराष्ट्र और केवाले गांव से निकलकर दिल्ली की राजधानी की गलियों में जाकर वहां पर अपनी स्कोरिंग की प्रतिभा को निभाना ये वाकई बड़ी बात है पूरे रायगढ़ के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए। ऐसे हमारे कांचन पालकर जी। बहरहाल स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 7 रन 51 रनों की जरूरत। फुल टॉस, गेंद हवा में है यहां पर शॉर्ट पॉइंट की तरफ और इसी के साथ पहले विकेट का पतन। बल्लेबाज चले अपने वतन। वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का। ओवर टू डीजे। टॉस करण्यासाठी नावडे क्रिकेटचे हनुमान क्रिकेट संघ नावडे या ठिकाणी आलाय आणि मयूर देखील उपस्थित झालेत। तर फर्स्ट सेमीफायनल आपण खेळूया। तत्पूर्वी बेल आहे आपल्याकडे सन्मान करूया वाहल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच ज्यांच्या माध्यमातून रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपण जीवदानी बामन डोंगरी संघ पाहिलात आणि तो संघ ठरला चॅम्पियन। आणि किरण पवार याच्या नेतृत्वाखाली तो खेळाडू किरण देखील मालिकावीर ठरलाय 4 व्हीलर। ते अमर म्हात्रे साहेबांचा इथे सन्मान या ठिकाणी जॉन्टी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी केला जाईल। तर त्यांचा आपण सन्मान करूया या स्पर्धेच्या वतीनं। तर सिमरन आर्ट्सचे ओनर आणि सदस्य सन्माननीय महेश शेट यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। त्यांना विनंती करतो की आपण देखील अतिथी कक्षामध्ये यावं। बघा याच्या पुढच्या ज्या लढती असतील कमिटी मेंबर तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील 5 की 6 षटकांच्या असतील, परंतु यातून जो जिंकेल तो संघ चौथा ठरेल। सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय होणारा याच्या अगोदर 3 संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालेत। तर नावडे क्रिकेट संघ, त्याच्यानंतर देवत क्रिकेट संघ आणि जासई हे 3 संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालेत। यातून जो जिंकेल तो अर्थातच आय थिंक सुपर 4 ला तर होईलच, परंतु फायनल मधील देखील कदाचित तो संघ क्वालिफाय होईल। कारण जासई मध्ये कदाचित गाव कप चालू असल्या कारणानं जासई संघानं तिथे करताना यातून जो विन होईल ती मॅच त्यांना विन देतील, याची नोंद घ्या। अगले गेंदबाज शुभम। पहली गेंद छोटा गेंद और यहां पर फील्डर उसके नीचे, लेकिन गेंद जाती हुई डीड विकेट बाउंड्री के बाहर। गेंद दर्शकों में हो गई मिक्स, अंपायर ने मिक्स। ओवर टू डीजे। थैंक यू वेरी मच। और शुभम की पहली गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी की थी। एक बार फिर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के नजदीक, उसको कलेक्ट कर लिया गया। 1 रन पूरा करते हुए दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ कमाल का ये शॉट था। 2 रन अर्जित करते हुए 2 गेंदों पर 8 रन। और शुभम की इस ओवर को अशुभ कर दिया पहली गेंद पर छक्का लगाने के साथ ही। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर जीवदानी बामन डोंगरी। 51 रनों की जरूरत, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की यहां पर
जरूरत थी और इस गेंद को दिशा भर दी, गेंद जाती दिशा भर दी लेग साइड की तरफ, गेंद गई, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, और तीसरे रन के लिए भी काफी तेजी के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौका, डायरेक्ट हिट की यहां पर अपील थी, लेकिन यहां पर अंपायर की उंगलियां चली आसमान की ओर और बल्लेबाज चले पवेलियन की ओर। यहां पर रन आउट होते हुए वक्त एक बार फिर से खुशी का, वक्त एक बार फिर से डीजे का। ऐकलत ना, सांगोलीचे आमदार शहाजी बापू पाटील हे कोणाला माहिती नव्हते की आमदार आहेत म्हणून, परंतु एकच फोन गेला गुवाहाटीला एका रातोरात, काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल एकदम ओके, आणि मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात आज ते आमदार सोबत सेलिब्रिटी देखील बनलेत। दोस्तों यहां पर अंपायर की उंगलियां चली थी आसमान की ओर और पूरी दुनिया सिर्फ दो ही उंगली से डरती है, एक मैदान पर अंपायर की उंगली और जीवन के मैदान पर बीवी की उंगली। अंपायर की उंगली को आप हाथ आंख दिखा सकते हो, लेकिन बीवी की उंगली को आंख दिखाई तो फिर भूखा रहना पड़ सकता है। यहां पर कमाल की विकेट हासिल करते हुए तीसरा रन यहां पर हासिल करना चाहते थे, 17 रन अभी तक बना चुके हैं और अच्छी शुरुआत इस ओवर में, 51 रनों की जो जरूरत थी उसको यहां पर अच्छे तरीके से सेकेंड ओवर में पहले ओवर के नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करते हुए दोनों बल्लेबाज। और दोस्तों कहते हैं ना कि मत पूछो ए दुनिया वालों क्या मेरी पहचान है, मत पूछो ए दुनिया वालों क्या मेरी पहचान है, मैं हूं एक मराठी मानुस और महाराष्ट्र मेरी जान है, महाराष्ट्र मेरी जान है। और जब भी दोस्तों हम जय जय महाराष्ट्र गाना सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग सा रोमांच आता है, एक अलग से अभिमान की हमें अभिमान होता है, एक हम गौरवान्वित महसूस करते हैं जब भी जय जय महाराष्ट्र गाना बजता है। मैं निवेदन करूंगा डीजे जी से कि एक बार फिर से वो बजाए और यहां पर डांस के नमूने देखने को मिले, डायरेक्ट हिट लगाते हुए, और लेकिन यहां पर किस्मत साथ देती नहीं और यहां पर ओवरथ्रो के माध्यम से एक रन पूरा किया और ये लगातार यहां पर 3 रन मुकम्मल करते हुए कमाल की क्रिकेट, कमाल की अंडरस्टैंडिंग। और ऐसे मौके होते हैं कांचन जी, आपको भुनाने ही होते हैं, और यहां पर बदकिस्मती होगी कि इस गेंद पर जो है 3 रन अर्जित करते हुए। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी चीज़ आप नया करना चाहते हैं उसके लिए एक तारीख का इंतजार न करें। आपको लग रहा है जो चीज़ करने से आपके घर में अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छी खुशियों के पल आ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो अगले पल से ही उसके लिए शुरुआत कर दीजिए। एक तारीख का इंतजार मत कीजिए, जब मन में आए आपके तब से आप अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। और उसी के साथ टोटल स्कोर 20 रन, टोटल 51 रनों की जरूरत है, 20 रन अभी तक हासिल कर चुकी है बामन डोंगरी की टीम। इस ओवर में कांचन जी विकेट जरूर गिरे हैं और दोनों रनआउट के उसमें गए हैं, लेकिन रन गति को जो है उन्होंने काफी हद तक कवर किया है। और सामने उनकी टीम है तेजस मात्रे जी, जिन्होंने 15 साल पूरे किए हैं पुलिस की सेवा में, इसी लास्ट वीक में ही। हवा में गेंद है, यहां पर फील्डर उसके नीचे, वाइड इच लॉन्ग ऑफ के जानिब और पकड़ा खूबसूरत झेल, खत्म हुआ बल्लेबाज का खेल, एक और विकेट का पतन, बल्लेबाज चले अपने वतन पवेलियन की ओर। डीजे गाना बना दीजिए। जी। और दोस्तों कहते हैं ना कि जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ऐसा ही इतिहास बना था जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और अपनी वीरता की, अपनी गौरव गाथा का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजाया था। आज पूरी दुनिया वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वीरता को पहचानती है, उनकी शौर्य को पहचानती है, और उसी शौर्य को एक सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया है। तो इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई, अपना अलग इतिहास बनाया। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, उन्होंने अपना एक अलग इतिहास बनाया न्याय दिलाने के लिए। सावित्री फुले जी, उन्होंने अपना अलग इतिहास बनाया, अलग राह बनाई। और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई।
और ये फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती है और यहाँ पर 2-2 कॉल यहाँ पर देने की जरूरत थी, लेकिन पकड़ा खूबसूरत झेल, एक और बल्लेबाज फेल। वक्त है खुशी का, वक्त है डीजे का। थँक्यू डीजे. तर चला टॉस करण्यासाठी या प्रश्नदा आपला कॅप्टन लगेच पाठवा. तुमच्यासाठी थांबलो आम्ही इथे. फर्स्ट सेमीफायनल मात्र इथे स्टार्ट होईल. सेकंड इनिंग देखील चेसिंग चालू आहे मैदानावरती. तर आपला संघनायक लगेच टॉस करण्यासाठी पाठवा, कारण इथे जे हनुमान देवत क्रिकेट संघाचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झाले. तर प्लीज आपल्याला विनंती असेल आपला संघनायक लगेच या ठिकाणी पाठवायचा आहे. और यहाँ पर एक मौका था, फुल टॉस गेंद थी और वो भी लेग साइड में, और एशियन बैट्समैन के लिए लेग साइड में गेंद हो और वो भी फुल टॉस हो तो वो होता है लॉलीपॉप लागेलू, लेकिन यहाँ पर झटका लागेलू आउट होकर वापस पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। और अगले बैटर मैदान पर आएंगे, काफ़ी सारा दारोमदार उन पर रहेगा। और कल जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जी का निधन हो गया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में अस्तित्व की आवाज़ बनकर जिन्होंने अपना डंका बजाया था, ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले, उनका स्वर्गवास हो चुका है। कैंसर से वो पीड़ित थे। और दोस्तों, जो पेले हैं उनका एक अलग ही इतिहास है। जिस तरह से भारत के S10 महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर जी ने एक नया आयाम हासिल किया क्रिकेट की दुनिया में, पूरे महाराष्ट्र का डंका बजाया, उसी तरह पेले जिन्होंने 17 साल की उम्र में पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेले और उनकी टीम को चैंपियन बनाया था। 3 वर्ल्ड कप खिताबों के साथ पेले फुटबॉल की दुनिया में महान प्लेयर हैं। और अभी एलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, 23 साल के, एक वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं। वहाँ पर मौका है उनके पास एक इतिहास बनाने का, और यहाँ पर इन 2 टीमों के पास भी मौका है इतिहास बनाने का। 18 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत है भैरवनाथ चषक के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। और दोस्तों, जिसका मैदान पर लड़ने का जज्बा होता है उसी का मैदान पर कब्जा होता है। देखने 18 गेंदे 31 रन, रोमांच से भरा हुआ भरपूर मुकाबला। अनिकेत पावस्कर की पहली गेंद लॉन्ग 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 बाउंड्री के पार, सीमा रेखा पार पार पार, अब हो जाए मिजो की बहार। ओवर टू डीजे। पर 27 रनों की जरूरत है। बड़ा मुकाबला है और जो भी टीम जीतेगी अगले राउंड में जाएगी। और यहाँ पर देखना होगा कौन लेके जाएगा अपने साथ ये खूबसूरत चषक, और किसके दिलों में रहेगी इस खूबसूरत चषक को जीत पाने की कसक। देखते रहिए लगातार हमारे साथ एक रोमांचक मुकाबला। 17 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत जीवदानी बामन डोंगरी उनकी टीम को चाहिए, और सामने है स्वरांश इंटरप्राइजेस घाटले गांव। एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बुनियाद यहां पर ये दोनों टीमें रखती हुई। देखना है कौन सी टीम इस बाजी को जीतकर अपने साथ ले जाती है और एक नया इतिहास बनाती है। बहुत ही खूबसूरत सा ये मैदान, और यहां पर जो भी आप देख रहे हैं कांचन जी, ये जो दर्शकों की भीड़ नहीं है, ये हर क्रिकेट टूर्नामेंट की रीढ़ है। जब भी दर्शक मैदान पर आते हैं खिलाड़ियों का हौसला जो होता है ना काफी बढ़ जाता है। और यहां पर एक लंबा चौका हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए समीकरण बदलते हुए 17 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जीवदानी बामन डोंगरी उनकी टीम के लिए अभी तक शुरुआत अच्छी हुई है। जर बामणडोंगरी संघानं हा सामना जिंकला तर बामणडोंगरी गावचे तथा वाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच अमर म्हात्रे साहेब यांच्या वतीने तब्बल 5,000 रुपयाचं पारितोषिक, लगातार 3 षटकार आणि 3 चौकारासाठी जश अँड गोल्डी संघाचे पुरस्कर्ते सचिन शेठ आणि सुहास शेठ यांच्या माध्यमातून 3,000 रुपयाचं पारितोषिक। जी प्रवीण जी, जैसे हर भंडारे में कोई भी गरीब भूखा नहीं जाता है या कोई भी भक्त जो होता है वो भूखा नहीं जाता है, उसी तरह से हर कौशलवान खिलाड़ी इस मैदान पर खाली हाथ नहीं जाएगा, ट्रॉफी या पैसे जरूर लेकर जाएगा। और कांचन जी, जिस तरह से ससुराल साली के बिना अधूरा है, उसी तरह से क्रिकेट का मंच डीजे के बिना अधूरा है। क्या कमाल के गाने यहाँ पर हम देखेंगे सुबह से बढ़ते हुए। और जब ऐसे रोमांचक पल आते हैं और गाने बजते हैं तो रोमांच जो होता है ना क्रिकेट का, वो अपने चरम पर होता है। 17 गेंदे और 27
27 रन। पावस्कर जिनका स्वागत किया चौका लगाकर, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गए थे, यहां पर फील्डिंग में बदलाव करते हुए। अगली गेंद फुल टॉस गेंद है और गेंद को उड़ा दिया वाइड, इज लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार पार पार। 6 रनों के लिए अब होगी म्यूजिक की बहार। ओवर टू डीजे। को भेदती हुई, नेस्तनाबूद करती हुई 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर। 16 गेंदे 21 रन। और ये रिवर्सिप करने का प्रयास था और यहां पर उस गेंद को कलेक्ट कर लिया गया। एक रन यहां पर अर्जित करते हुए, समीकरण भी बदलते हुए और यहां पर हमारे कांचन जी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए 15 गेंदे और 20 रन। और यहां पर जैसा प्रवीण जी ने बताया कि पावस्कर भाई को कुछ अलग सा करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि उनके सामने जीवदानी बामन डोंगरी की एक काफी मजबूत टीम है। गेंदबाजी आला दर्जे की करनी होगी और यहां पर रिवर्सिप करने का प्रयास था। एक अटेम्प्ट था अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर मैदान खाली है, मौका वहां पर बन सकता है। डॉट गेंद यहां पर आती हुई और फील्डिंग की अगर हम बात करें तो फील्डर जो सीमा रेखा के नजदीक है, इस फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, वाइड इज, लॉन्ग ऑन और ये गेंद हवा में एक आसान सा मौका, मिड ऑफ की तरफ कैच पकड़ा और पावस्कर वापस विकेट चटकाकर अपनी टीम को एक बार फिर स्थिति में प्रयास कर लाने का प्रयास करते हुए। वक्त है ब्रेक का, वक्त है डीजे का। जय हनुमान देवत विरुद्ध जय हनुमान नावडे, दोघांच्या नावामध्ये आता बजरंग बलीचा खऱ्या अर्थानं इथे केला जाईल। बजरंग बलीची आठवण केली जाईल आता दोन्ही टीमच्या माध्यमातून। जय हनुमान नावडे, जय हनुमान देवत। तर मयूर कॅप्टन एकीकडे आणि एकीकडे कॅप्टन असतील ते म्हणजेच विपुल म्हात्रे। तर मी टॉस करण्यासाठी वाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच अमरशेठ म्हात्रे यांना विनंती करतो की आपण यावा आणि आपल्या शुभ हस्ते या मॅचचा नाणेफेकीचा कौल आपल्या शुभ हस्ते आपण करावा। 6 षटकांची ही लढत असेल याची नोंद घ्या। तर टॉस केला जाईल। फर्स्ट सेमीफायनल हेड्स कॉल आणि नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी जिंकला आहे तो जय हनुमान क्रिकेट संघ नावडे। अभिनंदन, दोन्ही संघांना शुभेच्छा आणि फील्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। 6 षटकांची लढत असेल। धन्यवाद नावडे। मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम पदपे। आज हमारे संकट मोचन हनुमान जी का भी दिन है, शनिवार है, और दोनों टीमें भी जो हैं जय हनुमान जी के शुरुआत के साथ होती हैं, तो फिर मुकाबला तो रोमांच से भरा हुआ होगा ही होगा। बहरहाल एक और बेहद रोमांचक मुकाबले की बुनियाद यहाँ पर रखते हुए ये दोनों टीमें 13 गेंदे 20 रन। पावस्कर और ये अपील कर रहे थे लेकिन बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का नहीं हुआ मैच और विकेट कीपर ने उस गेंद को लपक लिया और इसी के साथ समीकरण 12 गेंदे 20 रन। वक्त है ब्रेक का, वक्त है डीजे का। चेंडू आणि 20 धावांची गरज असेल। मॅचचा इथे आनंद घेताना खऱ्या अर्थानं एकी राही मुन्नाभाई सुरते, विश्वास भिंगारकर, विश्वनाथ सुरते, अनंता भोईर, जय सुरते, खऱ्या अर्थानं अनिल शेठ भोईर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य
निर्मल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आणि मुन्नाबाई सुरते यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी आणि रोख रक्कम 25,000 रुपये देण्यात आले आहेत. तर त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. दोस्तों अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला. अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला. जिस दिए में जान होगी वही जल पाएगा. 12 गेंदे और 20 रन का यह समीकरण. और जिस तरह से अंगद ने रावण के दरबार में अपने पैर गाड़ दिए थे और कहा था किसी में हिम्मत है तो मेरे पैर को हिला के दिखाओ, तो उसी तरह जितने भी यूट्यूब के दर्शक हैं, हमारे मैदान पर दर्शक हैं, खिलाड़ी अपने पैर गाड़ लीजिए जमीन पर अगली 12 गेंदों के लिए, क्योंकि इससे बेहतर मुकाबला कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. और ये एक सुनहरा मौका है उन लोगों के लिए जो कि रोमांचक पलों में जब भी एक्साइटेड हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, नाखून चबाने लगते हैं, तो नाखून चबाते रहिए, आनंद लेते रहिए, लेकिन नाखून चबाने के पहले अपने हाथ जरूर धो लीजिएगा, क्योंकि मैदान पर थोड़ी सी मिट्टी है. नाखूनों का आनंद लीजिए, मैच का आनंद लीजिए, 31 दिसंबर का आनंद लीजिए. चखना यहां पर मार्केट में घूमता हुआ, वहां पर नींबू पड़े हुए हैं, और इस रोमांचक भैरवनाथ चषक का आनंद लीजिए. और भी आनंद आपको आएगा 12 गेंदे 20 रन जब डीजे भाई गाना बजाएंगे अपने हिसाब से. और एक खूबसूरत सा शॉट, ये गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, सीमा रेखा पार पार पार. एक बार फिर होगी म्यूजिक की बहार. सबसे रन, 11 गेंदे 16 रन. और इसी के साथ हवा में है गेंद और छूटा ये कैच. एक रन पूरा किया और एक ही रन यहां पर मिलेगा. एक मौका यहां पर बन सकता था. कांचन जी, है ना, अच्छा प्रयास था, यहां पर कट अच्छा किया था, लेकिन फील्डर भी उसके नीचे आ गए थे और यहां पर कैच छूटता हुआ. और जैसा कैचेस विन द मैचेस कहते हैं, उसी तरह देखते हैं इस कैच की एक ही गति हो सकती थी और वो है दुर्गति. आगे इसका क्या नतीजा होगा वो देखते रहिए. लगातार 10 गेंदे और 15 रन की जरूरत. जीवदानी बामन डोंगरी उनकी टीम के लिए ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, और उसी के साथ साथ सामने वाली टीम के लिए भी बेहद ये कड़ा मुकाबला है. जीतने के लिए 10 गेंदों पर 15 रन की जरूरत. फील्डिंग में आप देखेंगे कि जो मिसाइलें तैनात होती हैं, हमारे पृथ्वी अग्नि आकाश मिसाइलें सीमा रेखा पर तैनात है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना के जवाब देने के लिए. बहरहाल यहां पर कैच है और यहां पर कैच लपकते हुए शॉट फाइन लेग की तरफ पकड़ा. खूबसूरत झेल. एक और बैटर फेल. वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का. ओवर टू अर्जेंटीना अंतिम 1 मिनट में जो है इस फुटबॉल का, वर्ल्ड फुटबॉल का नतीजा आया था, उसी तरह से अंतिम पलों की तरफ पहुंचता हुआ यह सुपर डुपर हिट मुकाबला. अगली गेंद थी और उछाल लेती हुई ये गेंद थी. और कांचन जी, क्या उछाल, जैसे कोबरा नाग ऐसे फुफकारते हुए निकलता है, उसी तरह से विकेट कीपर के पास जाती हुई 8 गेंदे और 15 रन की जरूरत. धड़कने बढ़ती हुई थक 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 8 गेंदे 15 रन. बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ. नाखून चबाते रहिए, एंजॉय करते रहिए. अगली गेंद और कमाल की यहां पर वापसी. क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए
चेतन की कमाल की गेंदबाजी और इतने जो टफ मोमेंट है और इतना कड़ा मुकाबला है, और इस मुकाबले में अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हुए 7 गेंदें और 15 रन। दोस्तों जैसे जैसे समीकरण बदल रहे हैं मैदान पर सन्नाटा पसरता हुआ, 7 गेंदें 15 रन। और यहां पर गेंद को ड्राइव कर दिया, पूरा किया, दूसरा रन के लिए जाना चाहते नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और तीसरा रन लेने का प्रयास लेकिन मना किया। 2 रन यहां पर अर्जित करते हुए क्या कमाल की क्रिकेट देखने को मिलते हुए, और इसी के साथ समीकरण 6 गेंदे और 13 रन। वक्त है रोमांचक ब्रेक का और वक्त है रोमांचक म्यूजिक का। ओवर टू डीजे। संभाजी ब्रिगेड विचुंबे शाखेचे उपाध्यक्ष सन्माननीय बुट्टाभाई भोईर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि यंदा त्यांचंही खऱ्या अर्थानं कर्तव्य आहे, त्यांना देखील आपण शुभेच्छा देऊ। धन्यवाद। 6 गेंदे और 13 रन, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले की बुनियाद यहां पर रखती हुई ये दोनों टीमें, और जीवदानी बामन डोंगरी उनकी टीम यहां पर जगी हुई है कल रात से, और उसी रात के जो उत्साह को यहां पर उन्होंने जगा कर रखना होगा। 6 गेंदे और 13 रन, बेहद ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ। हमारे देखेंगे नींबू वाले भाई साहब हैं, उन्होंने भी नींबू पानी देने से मना कर दिया, बोले 6 गेंदों पर 13 रन के जो भी होगा उसके बाद नींबू पानी आपको देंगे। और सभी लोग यहां पर इंतजार करते हुए बेहद ही रोमांचक मुकाबले का आदिदेवम नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकरम नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। आसमान से सूरज भगवान जो है फ्री में विटामिन D3 देते हुए, कोरोना काल में विटामिन D3 की काफी डिमांड हो गई थी, और विटामिन D कैप्सूल खाने से आप में एनर्जी आती है, एक नई ऊर्जा आती है, और उस एनर्जी को आप अपने परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आसमान से फ्री में यहां पर एनर्जी देते हुए हमारे सूर्य भगवान, और यहां पर जरूरत है जीवदानी वामन डोंगरी को विटामिन R की, यानी विटामिन रन की जरूरत है। 6 गेंदे और 13 रन उनको इस टूर्नामेंट में आगे का सफर जो होगा वो तय करेंगे। बहरहाल बेहद ही रोमांचक ओवर लेकर सागर गावड़े आपके लिए आए हैं। सभी यूट्यूब के लोग जो है लगातार बने रहे, अपनी पलके भी मत झपकाना दोस्तों, क्योंकि इतना सुपर हिट मुकाबला यहां पर होने जा रहा है। पैर गाड़ लीजिए, नाखून चबाते रहिए, और कोने कपाटे में कोई बोतल वोतल लेके बैठे हैं तो उसका भी आनंद लेते रहिए। 6 गेंदे 13 रन। पहली गेंद जबरदस्त का शोर। ओवर टू रोमांचक मुकाबला। एक गेंद है ना पूरे मैच का नक्शा बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है उस गेंद के लिए। हाँ तो साइवान, मेहरबान, कददान, थूकदान, पीकदान, जिन्हें तमान सलमान का, शाहरुख खान, इमरान खान, बच्चा बूढ़ा जवान, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, बच्चा लोग सागर की, उस गेंद के लिए बजाओ ताली। कमाल की गेंद थी यहां पर, और उस पर विकेट हासिल करते। ऐसे लम्हे होते हैं ना जब आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, खारघर में देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, तो वो एक चीज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लेता है। उसी तरह यहां पर जो भी खिलाड़ी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेगा इस मुकाबले को जीतेगा, और उसी तरह अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया यहां पर सागर ने, महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। 6 गेंदों पर 13 रन, और याद दिलाते हुए 2007 का वो वर्ल्ड कप जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें इसी तरह का समीकरण चाहिए था, जिसमें जोगिंदर शर्मा ने मिसबा उल हक को आउट कर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। और पहली अच्छी गेंद फुल लेन काफी तेजी के साथ गेंद आई थी, मिड ऑफ की तरफ गई और 1 रन यहां पर हासिल करते हुए। और कांचन जी जैसे जैसे गेंदें ऐसे निकल रही हैं और जो भी गेंद खत्म हो रही है उसके बाद रोमांच जो हो रहा है अपने चरम पर पहुंचता हुआ।
4 गेंदे 12 रन, बेहद ही रोमांचक मुकाबला। एक हिट जो होती है पूरे मैच को बदल सकती है। और यहां पर दिशा से भटकते हुए गेंदबाज और हमारे अंपायर भी अपने विंग्स खोलते हुए और ऐलान करते हुए वाइड गेंद है। और उसी के साथ समीकरण 4 गेंदे और 11 रन की जरूरत यहां पर जीवदानी वामन डोंगरी उनकी टीम के लिए। एक बार फिर से सागर पूरी लहरों के साथ गेंदबाजी करते हुए, और यहां पर एक मौका बन सकता था, मिस फील्ड यहां पर होते हुए 1 रन जरूर अर्जित किया, लेकिन 1 रनों के साथ समीकरण बदलते हुए 3 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। 3 गेंदे और 10 रन। और कांचन जी, जो जीवदान उन्होंने दिया था, अब यहां पर बॉलर की टीम को मां जीवदानी का ही सहारा है। 3 गेंदे और 10 रन। और यहां पर अगर हम बात करें जीवदानी बामन डोंगरी की, तो इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी यहां पर करते हुए सागर 3 गेंदे 10 रन और एक और इसी के साथ दन 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 दनाता चौका आता हुआ, सारी समीकरण बदलते हुए इसी के साथ 4 रन अर्जित करते हुए वक्त है बेहद रोमांचक ब्रेक का और वक्त है बेहद ही रोमांचक गाने का। ओवर टू डीजे। गेंदे और 5 रन की जरूरत। बेहद बेहद रोमांचक मुकाबला। और इस कंपलसरी चेसिंग है, याद कीजिए कंपलसरी आपको बनानी है एट एनी कॉस्ट। और ये मौका है दिसंबर टू रिमेंबर। 1 गेंद 5 रन। और ऐसा ही जब रोहित शर्मा ने बनाए थे न्यूजीलैंड के साथ, जो सुपर ओवर था, 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, 2 छक्के लगाए थे। और उसी तरह से यहां पर 1 गेंद पर 5 रन की जरूरत है। और अगर हम देखें, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारी मिसाइलें सीमा रेखा पर तैनात है, उसी तरह से यहां पर मिसाइल नुमा फील्डर तैनात कर रखे हैं। एक है में खूबसूरत खनकती है बालियां, कानों में खनकती है खूबसूरत सी बालियां, और खिलाड़ियों को मजा आता है जब बजती है जोर जोर से तालियां। स्वागत कीजिए 1 गेंदे 5 रन। जीवदानी बामन डोंगरी की टीम। वक्त है खुशी का, वक्त है ब्रेक का। ओवर टू डीजे। सामना पाहायला मिळाला, 1 नंबर मॅच आणि तितकं दमदार समालोचन देखील लोकेंद्र सर यांचं देखील पाहायला मिळालं। रफ अँड टफ मॅच देखील पाहायला मिळाली आणि जीवदानी सिद्धार्थ 11 बामन